नमस्ते मित्रों, मैं आज किसान आंदोलन के बारे में बात करना चाहता हूँ। 126 दिन हो गए, 4 महीने हो गए, किसान अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं दिल्ली की सरहदों पर, और आज तक उसकी कोई वैसे सुनवाई सरकार की तरफ से होनी चाहिए वो नहीं हुई है, नहीं हो रही है। बहुत बुरी बात है। आज तक दुनिया में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है कि इतने दिनों तक किसान इतने बड़े पैमाने पर अपना आंदोलन चलाए और सुनवाई न होवे सरकार की तरफ से। यह पहली बार दुनिया में हो रहा है। ठीक है, हमारी चुनी हुई सरकार है, हमने चुनी है, सलती गलती जो भी है वो हमारी है, तो हमने तो निभाना पड़ेगा। जब चुनाव हुए थे तो यही किसान उस समय हिंदू हो गए थे, मुसलमान हो गए थे, और उन्होंने अपने वोट इसी सरकार को दिए थे। और जब वो वोट दिए उन्होंने, तब ये सोच के नहीं दिए थे कि हमारे किसानों का बंटाधार कर देंगे। उन्होंने तो यही सोच कर दिया था जो उनके मैनिफेस्टो में लिखा था कि किसानों की आय दोगुनी कर दी जाएगी। लेकिन किसानों ने गलती कर ली और वो गलती आज उसको समझ में आ रही है, पछता रहे हैं, लेकिन कोई हल नहीं दिख रहा है। गुस्से में आके उन्होंने बीजेपी की तरफ से अपना मुंह फेर लिया है, और अभी जो चुनाव हो रहे हैं अलग अलग राज्यों में, वो चुनाव में किसानों ने अपनी ताकत जो भी है थोड़ी बहुत वो जोक कर बीजेपी के खिलाफ लड़ने का या प्रचार करने का तय किया, और उस तरह से वो कर रहे हैं। उनको कितनी सफलता मिलेगी प्रश्न चिन्ह है, पता नहीं, शायद मिले भी, शायद न भी मिले। लेकिन एक बात तो दिख रही है हम सबको कि हमारी यह सरकार अपने नाकामियों को छुपाने के लिए आज भी अलग अलग हथकंडे अपना रही है। कभी नेहरू की गलती, कभी गांधी की गलती, कभी राजीव की गलती, कभी इंदिरा की गलती, तो कभी और किसी की गलती पकड़कर वो हमको दिखा देती है, और हम उस गलती को पकड़कर ये सरकार को माफ़ करते रहे। करना भी पड़ेगा, क्या करेंगे, अभी और 4 साल बाकी है, अपने को तो झेलना ही है। यह कोई बाहर का देश तो है नहीं जो हिंसा के ऊपर उतर जाए और हिंसक बनकर सरकार के खिलाफ लड़ने आ जाए, मरने मारने पे आ जाए। हमारी संस्कृति नहीं है, हमारा धर्म नहीं है। हमारा देश, हमारी संस्कृति, हमारा धर्म हमको ये कहता है कि प्यार से, मोहब्बत से, सत्य से, सत्याग्रह से, शांति से अपनी बात रखे, और अगर सुनी जाती है तो ठीक है, नहीं सुनी जाती है तो इंतज़ार करें। हमको हमारा संविधान भी यही कहता है, हमें संविधान पे भरोसा है। आज नहीं तो कल हमारा संविधान हमको मदद करेगा ही। तो इस भरोसे के ऊपर हम बैठे हैं, हमारे किसान बैठे हैं, और कर भी क्या सकते हैं ना। लेकिन एक बात मुझे दिख रही है कि अब बीजेपी सिर्फ और सिर्फ एक ही बात पर निर्भर होकर शायद चुनाव लड़ रही है। इस चुनाव में भी वो वही फंडा उपयोग में ले रही है। इंग्लिश में फंडा बोलते हैं, मैं तो उसको हिंदी में फंदा बोलूँगा कि फंदा फंसा रही है हिंदुत्व का। और हमारा मध्यम वर्ग जो उच्च शिक्षित और धनी है, खाते पीते सुखी है, वो उस फंदे में फंस गया है, उस जाल में फंस गया है। और बीजेपी अपना उस फंडा लेकर आज देश भर में जो भी उनका व्यवहार है या दुर्व्यवहार है वो चला रही है, चलाएगी।
उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं है ना, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। लेकिन एक बात तो है कि हमारे देश के लोगों ने अब जागना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि देश को बचाने के लिए संविधान को बचाना होगा, और संविधान को बचाने के लिए हमारा जो कुछ है वो सब कुछ हम लोगों को दांव पे लगाना पड़ेगा। जब तक हम ये लड़ाई नहीं जीतेंगे, 1942 की लड़ाई में महात्मा गांधी ने कहा था करेंगे या मरेंगे। तो आज ये वक्त आ गया है हम सभी भारतवासियों के लिए, सिर्फ किसानों के लिए नहीं, ये सिर्फ किसानों की लड़ाई नहीं है, ये हम सब की लड़ाई है। और हम लोगों ने हमारी लड़ाई समझकर इस लड़ाई में अपने आप को झोंकना पड़ेगा। आज नहीं तो कल अगर नहीं झोंकेंगे हम, तो हो सकता है उस समय हमारे राजा महाराजा या हमारे जो उस समय के लोग थे वो नहीं समझे तो गुलाम हो गए, और अंग्रेज़ों की गुलामी करीबन 200 साल तक की देश को बर्बाद करने में अंग्रेज़ों ने कोई कमी नहीं रखी। वही अब बड़ी बड़ी कंपनियों को यह सरकार हमारा देश का जो भी व्यवहार है वो सब दे रही है। देशी कंपनियों को भी दे रही है, विदेशी कंपनियों के लिए भी खोल रही है, छोड़ रही है। तो आज परिस्थिति जो है वो है, लेकिन कल ये परिस्थिति बहुत बिगड़ेगी, और जब वो बहुत बिगड़ेगी तब मैं या मेरी उम्र के लोग तो शायद नहीं बचेंगे, नहीं देखने को बचेंगे, लेकिन हमारी पीढ़ियाँ ये देखने को बचेगी। और वो जब ये देखेगी कि हमारे देश की ये हालत किसने की, क्यों की, कैसे की, तो वो हमको दोष देगी, हम लोगों को जिम्मेदार ठहराएगी कि यह हमारे पुरखों ने जिम्मेदारी नहीं उठाई, इसलिए हमारे देश का ये हाल हुआ, हमारा ये हाल हुआ। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है, बहुत बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है, बहुत बढ़ गया है और बढ़ रहा है। देश में हर तरफ से जहाँ भी देखो वहाँ देश बर्बादी की ओर जा रहा है। लोकतंत्र भी बर्बादी की ओर, अर्थतंत्र भी बर्बादी की ओर, और भी जो जो बातें हैं, हमारा शिक्षण तंत्र, हमारा जो जो है तंत्र आज बर्बादी की तरफ जा रहा है। और उसको आज अगर हम नहीं रोकेंगे और मूक प्रेक्षक बनकर बैठे रहेंगे तो हो सकता है कि जैसे मीडिया बिक गया, गुलाम हो गया, वैसे ही हम लोगों के हाल भी हो सकते हैं। आज जुडिशरी का क्या हाल है, अदालतों का क्या हाल है, बिल्कुल खस्ता हाल है। न्याय मांगने के लिए भी हम लोगों को सोचना पड़ता है कि न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये जो हाल है, उस हाल में हम लोगों ने आज अगर नहीं सोचा, नहीं विचार किया और नहीं मैदान में उतरे, नहीं लड़ने को गए, तो अगली पीढ़ियाँ हमें ही दोष देगी और कहेगी कि हमारे बुजुर्ग ऐसे थे जो ये लड़ाई नहीं लड़ सके और देश को और हम लोगों को बर्बाद करके चले गए। यह न होवे उसके लिए मैं सभी भाई बहनों से विनंती करूंगा, जो बुजुर्ग हैं उनको, कि जागो, खड़े हो जाओ, बोलने लगो और कुछ मत करना। मैं नहीं कर सकता हूँ, आज इस उम्र में मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। जब जवान था तब इंदिरा गांधी के इमरजेंसी के खिलाफ, आपातकाल के खिलाफ लड़ा था, लेकिन आज वो उम्र नहीं है, आज वो तबीयत नहीं है कि मैं लड़ सकूं। लेकिन मैं बोल तो सकूंगा, बोलने से तो मुझे कोई नहीं रोक सकता। हाँ, रोकाने के लिए ट्रोल है, लेकिन ट्रोल से मैं नहीं डरता, ट्रोल को मैं कभी जवाब दे दूंगा। आज इतना ही कहूँगा, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान, जिंदाबाद।